क्या हिंदू धर्म समानता पर आधारित है? यह बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वक्तव्य में सवाल के रूप में उठाई। माननीय D.R. जाटव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बाबा साहेब का धर्म दर्शन और उसका सिद्धांत। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक सवाल खड़ा करते हैं हिंदू समाज से कि क्या हिंदू धर्म समानता पर आधारित है। उसका जवाब फिर वह खुद देते हैं और कहते हैं कि जिस धर्म में 4 वर्णों का निर्माण किया गया हो और चारों वर्णों के बीच में आपसी कोई तालमेल ना हो, नीचे वाला वर्ण ऊपर वाले वर्ण के साथ उठ बैठ नहीं सकता और ये नीचे वाला फिर ऊपर वाले के साथ नहीं बैठ सकता और ये नीचे वाला फिर ऊपर वाले के साथ नहीं बैठ सकता। यानी आप देख रहे हैं इस तरह के सिस्टम में बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू धर्म समानता का खंडन करता है। कैसे करता है? हिंदू धर्म ने 4 वर्णों को बनाकर लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया। बांटने के बाद उन्होंने धार्मिक और सामाजिक दोनों ही आधार पर समाज के लिए इसको कानून के रूप में स्थापित कर दिया। जब कानून के रूप में ये असमानता भरा धर्म और सोच सामाजिक सरोकार से अगर देखी जाए तो लोगों के ब्रेन में पूरी तरीके से दहशत बैठाकर स्थापित कर दी गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह धर्म समानता का इस कदर खंडन करता है कि अगर समानता की बात करें तो इसको लगता है जैसे कि धर्म पर कोई मोटे हथौड़े से चोट कर दी हो। कैसे? यदि शूद्र वर्ग किसी ब्राह्मण वर्ग की कन्या के साथ शादी करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। यदि वह ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियम कानून को तोड़ता है तो दंडनीय अपराध माना जाता है। कानून बनाते वक्त आप सोच रहे होंगे ये कानून किसने बनाया। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने कहा कि बांटो और राज करो। कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने हमें बांटा, जातियां मुगलों ने बनाई। लेकिन साथियों, सच्चाई को बयां करती बाबा साहेब की किताबें आपको उस कड़वे सच से रूबरू करा सकती हैं जिसको हमें कभी बताया नहीं गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर शादी के संस्कारों को अलग अलग रूप से बांटा गया हो, ब्राह्मण वर्ग की कन्या के साथ नीचे का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शादी नहीं कर सकता। इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किस तरह डिफाइन करते हैं? मनु की किताब से संदर्भ लेते हुए वो कहते हैं कि शूद्र कभी भी ऊपर वाले वैश्य की कन्या के साथ शादी नहीं कर सकता और ये वैश्य क्षत्र की कन्या के साथ नहीं कर सकता और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या के साथ शादी नहीं कर सकता। ये तो रहे शादी के नियम। शूद्र को तो पूर्णतः वर्जित था कि वह किसी ऊंचे वर्ण की कन्या के साथ शादी करने के बारे में या उसके साथ किसी भी तरह से सपने में भी उसके सपने देख पाए, पूर्णतः बैन था। तो ऐसे में समानता की कोई भी सोच नहीं रख सकता था। बाबा साहब कहते हैं ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। क्रिश्चियन में, मुस्लिम में और सिखों में या अन्य किसी भी पारसी धर्म में शादी का इतना कठोर नियम कहीं नहीं है जितना कि हिंदू समाज में देखने को मिलता है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं शादी के नियम के बाद बात आती है कि उन्होंने अपने संस्कार किस तरह से बांटे हैं। उन्होंने अपने संस्कारों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है उपनयन, दूसरा है गायत्री और तीसरा है कर्म बलि, जो दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे उपनयन क्या है? उपनयन संस्कार में 1 साल में जनेऊ पहनने का या जब बच्चा चलने फिरने लायक हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार में जनेऊ पहनाई जाती है और उस जनेऊ को
धारण करने का अधिकार मात्र एक वर्ग के लोगों को है। अब आप पूछिए, ये वर्ग कौन है? ये शूद्र नहीं है, ये वैश्य भी नहीं है, ये क्षत्रिय भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 3.5% ब्राह्मण को ही जनेऊ पहनने का राइट्स है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि जिस समाज में केवल 3 लोग ऊंचाई का दर्जा प्राप्त करके या दर्जा प्राप्त या छीन कर या जबरदस्ती थोप कर जनेऊ पहनकर खुद को स्पेशल फील कराते हैं और दूसरों को नीचा फील कराते हैं, ऐसे धर्म में समानता की कहीं गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात और कहते हैं कि जिन संस्कारों में ऊंचता का भाव मात्र एक वर्ग को होता हो और बड़ी संख्या वाला जो समाज है उसको नहीं होता हो, तो ऐसे समाज में घृणा भी जन्म लेती है। लेकिन बाबा साहब फिर एक बात कहते हैं कि मनु ने तो अपना धर्म और अपना ग्रंथ ही घृणा आधारित बनाया है। ऐसी घृणा आधारित जिसमें उन्होंने कहा कि जिन ऊंचे संस्कारों को ब्राह्मण ग्रहण कर सकता है उनको शूद्र और अति शूद्र नहीं कर सकता है। उसके बाद कहते हिंदू धर्म में आश्रम सिद्धांत एकदम विचित्र ही परिकल्पना है जो अन्य धर्मों में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। इस धर्म में 4 वर्गों में जीवन को बांटा गया है। कौन से 4 वर्ग हैं? पहला वर्ग है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। हर वर्ग को 25-25 सालों में विभाजित किया गया है। इस वर्ग आश्रम में शूद्रों को कतई मनाही थी शामिल करने के लिए। चारों आश्रम प्योर ब्राह्मणिज्म के हक में थे। ना तो क्षत्रिय इसमें शामिल हो सकते थे और ना ही वैश्य इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन कहा जाता है जब राम का राज्य आया तो राजाओं का चलन क्षत्रिय समाज में होने लगा। जब क्षत्रिय समाज में राजाओं का चलन होने लगा तो कुछ आश्रम यानी कि गुरुकुल में शिक्षा देने का काम क्षत्रियों को भी शुरू कर दिया, क्योंकि जब उनको शिक्षा देंगे तभी वह राजपाट को संभाल सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने एक चीज को बहुत शातिराना तरीके से तब भी अपने काबू में रखा। राजा भले क्षत्रिय समाज का होगा लेकिन धर्म ब्राह्मण के हाथ में होगा और धर्म की ही सत्ता राजा के सर पर सवार होती थी। राजा धर्म के विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठा सकता था, या राजा प्रजा के लिए कोई भी काम बिना धर्म की इजाजत के नहीं कर सकता था। इन 4 वर्गों में बटा ये हिंदू धर्म शूद्रों के लिए कहीं स्थान नहीं देता है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में समानता का घोर निषिद्ध है। जिस धर्म का धर्म ग्रंथ ही असमानता और घृणा पर आधारित हो, उस धर्म में समानता स्थापित करना एक सपने के जैसा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंत में कहते हैं कि जिस धर्म में समानता नहीं होगी वह धर्म जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इसके साथ एक बात और जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि जिस धर्म में करोड़ों की संख्या की जो उपेक्षा की गई है, जो उपेक्षित समाज नीचे रखा गया है, बंकर में, गुफा में और एकदम अंधेरे में रखा गया समाज है, उस समाज का परम कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे धर्म को नष्ट कर दे जो धर्म उनको समानता के अधिकार से बहिष्कृत करता हो। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में कई जगह पर कोट की गई है। तो आज भारत के अंदर हम समानता की यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान की बदौलत है। बाबा साहब जानते थे कि हिंदू धर्म को असमानता के दम पर बहुत लंबे समय तक हाँका गया है, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने पहला ही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है, समानता। और ये इतना खूबसूरत शब्द है, पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है और हिंदू धर्म का पूर्णतः विरोध करता है, क्योंकि हिंदू धर्म समानता के विरोध में है और संविधान समानता के पक्ष में है। इसलिए संविधान के अपोजिट खड़े होकर धार्मिक लोग हमेशा विरोध करते हैं।
पर देखना हमारे उन समाज के लोगों को है जिनका जीवन इससे जुड़कर नर्क बन रहा है और संविधान से जुड़कर अच्छा बन रहा है। जय भीम, जय भारत।